नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको क्रमागत विषम संख्याओं का औसत पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। क्रमागत विषम संख्याएं, क्रमागत सम संख्याएं या प्राकृतिक संख्याओं का औसत आपको दिया जाएगा। तो आपसे संख्या पूछेगा कि आप पहली संख्या बताइए, दूसरी बताइए, सबसे बड़ी बताइए, सबसे छोटी बताइए, उन दोनों का योग बताइए। तो इसी पर आधारित क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। इसका एक क्वेश्चन सीटेट में 100% पूछा जा रहा है और अभी हाल ही में जीडी के एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। जिसमें भी मैथ आती है, इसका एक क्वेश्चन तो पूछा ही पूछा जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये टॉपिक लेकर आया हूँ, जिससे आपका एक नंबर पक्का हो जाए। तो आइए एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और शॉर्ट तरीके से लगाते हैं कि 5 से 6 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। तो कम से कम 2 से 3 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना होता। देखने में बड़ा क्वेश्चन लग रहा, बट हमें देखते ही आंसर आ जाएगा। तो आइए एक एक करके क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और अच्छे से तरीके के समझते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 25 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है? 25 है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखते हैं। तो औसत दिया गया हमारा 25। तो आप एक बात जान लीजिए कि औसत क्या होता है। औसत मतलब होता है एवरेज। एवरेज क्या होता है? सबका इक्वल। सबका इक्वल मतलब सबको बराबर बराबर बांटना। तो इसको और अच्छे से सीखते हैं कि औसत का मतलब होता है बीच की संख्या। किसी भी बहुत सारी संख्याओं का अगर औसत दिया जाएगा तो इसका मतलब जो औसत होगा वो उसको हम मान सकते हैं कि वो बीच की संख्या बनेगी। तो हमने सीख लिया कि औसत हमारा कितना है? 25। इसका मतलब ये बीच की संख्या बनेगी 100%। जब भी क्वेश्चन में आपका औसत दिया जाए तो इसका मतलब वो बीच की संख्या होती है। अब संख्याएं कितनी है? 3 है। औसत हमारा कितना है? 25 है। और ये संख्या कितनी विषम थी, तो औसत हमारा कितना? 25 दिया गया। इसका मतलब बीच की संख्या दी गई है और ये संख्या है वो विषम है। इसका मतलब ये बीच की संख्या रही होगी। तो संख्याएं कितनी हमारी? 3 है। तो इसका मतलब एक संख्या इसके आगे रही होगी, एक संख्या इसके पीछे रहेगी, तभी तो ये बीच की संख्या बनेगी। इसके आगे हमें लेना है वो भी क्या? विषम संख्या, क्योंकि विषम संख्याएं दी गई। तो इसके आगे विषम संख्या कितनी होगी? 27। इसके पीछे विषम संख्या कितनी होगी? 23। तो हमसे क्या पूछा? सबसे बड़ी विषम संख्या पूछा है। तो इसका मतलब हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 27। यही मेरा आंसर आ गया। हमें कुछ नहीं मानना है, यक्स ना मानना है, यक्स तरीके से लगाना ही नहीं है, पर 100 तरीके से अच्छे से सीखना है कि मेरा आंसर कम से कम टाइम में आ जाए। तो यही क्वेश्चन हमारा कितना आ गया? 27 आंसर आ गया। अगर सबसे छोटी पूछता तो क्या 23 आंसर आ जाता। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं और सारे क्वेश्चनों को अच्छे से समझते हैं, जिससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं, आप पक्का से पक्का करके आएंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 36 है, तो सबसे बड़ी संख्या होगी। मतलब सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो औसत कितना हमारा है? 36। तो संख्या को लिख लिए 36 सबसे पहले। अभी हमने बताया था जो औसत होता है वो हमारी क्या होती है? बीच की संख्या होती है। ये हमने लिख समझ लिया। अच्छा, संख्या कितनी है? सम है। सम संख्या पूछेगी और सम औसत भी हमारा सम है। इसका मतलब एक संख्या ये हो गई हमारी। अब संख्या है कितनी? 5। इसका मतलब ये बीच की संख्या हो गई। अब 5 देंगे, इसका मतलब 2 इसके आगे रही होंगी, 2 इसके पीछे रही होंगी, तभी तो ये बीच की बन पाएगी हमारी संख्या। अब हमसे पूछा सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या। इसका मतलब बड़े की तरफ हम लिखना ही नहीं, छोटी पूछा गया, छोटी मतलब पीछे रही होगी। तो ये इसके बाद इस सम संख्या क्या हो जाएगी? इसके बाद 34। इसके बाद क्या हो जाएगी पीछे? 32। तो ये हमारी सबसे छोटी संख्या हो गई। अगर सबसे बड़ी पूछता तो इसके बाद क्या आता? 38। इसके बाद क्या आता हमारा? 40। तो ये हमारी क्या हो जाती? बड़ी संख्या हो जाती। तो हमसे पूछ क्या रहा है? सबसे छोटी संख्या। इसका मतलब हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। बस यही मेरा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 15 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग कितना होगा? तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी होगी। तो हमने बताया था कि औसत हमारा कितना है? 15। तो हम क्या 15 लिख लीजिए। ये क्या हो गई हमारी? बीच की संख्या।
जो हमने बताया था कि औसत जो भी होगा वो हमारी क्या होगी, बीच की संख्या बनेगी। तो ये बीच की संख्या होगी, संख्या हमारे यहाँ कितनी 5, तो इसका मतलब 2 इसके पीछे रही होंगी, 2 इसके आगे रही होंगी। और संख्याएं हैं कौन सी, विषम है, इसका मतलब विषम भी संख्या है। तो इसका मतलब एक संख्या तो हमें पता हो गई, 2 इसके आगे रही होंगी, 2 इसके पीछे रही होंगी। अब इसके आगे कौन सी रही होगी, हमें विषमय लेना है, तो 17। इसके बाद कितना 19, इसके पीछे कितना लेना है हमें 13, इसके पीछे कितनी रहेगी संख्या 11। अब हमसे पूछ रहा है कि सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी का योग। तो सबसे छोटी हमारी कितनी है 11, और सबसे बड़ी कितनी हमारी है 19। इन दोनों का योग पूछ रहा है, तो 11 + 19 कितना हो जाएगा हमारा 30। तो यही हमारा क्या हो गया, दोनों संख्याओं का योग आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 60 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या है। ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है। संख्याएं कितनी 4 दी गई हमारी, संख्याओं हैं कौन सी संख्याएं, संख्याएं हैं सम, संख्याएं हमारी विषम। इनका औसत कितना दिया गया 60, तो औसत हमारा कितना है 60 लिख लेते हैं ये। अब वो हमसे पूछ रहा है कि विषम संख्याएं, जबकि औसत हमारा क्या दिया गया सम संख्या है। हमें पता कौन सी करनी की संख्या, विषम संख्या पता करनी होगी। तो ये क्या कह रहा है कि विषम संख्याओं का योग कितना 60 है, तो इसका मतलब हमें इसके पास में कौन सी विषम संख्या होगी 61 होगी। अब इस संख्या को हमें नहीं लेना है, ये बीच की संख्या औसत तो रहेगी, लेकिन ये क्या इसको नहीं लेना, क्योंकि संख्या कौन सी लेनी है हमें विषम लेनी है। इसका मतलब ये हमारी पहली संख्या बनेगी। इसके बाद कौन सी इसके बाद कौन अगली संख्या बनेगी, क्योंकि हमें विषमय लेनी है और संख्या कितनी लेनी है 4। तो इसके बाद कौन सी संख्या होगी, इसके बाद विषम संख्या 63 रही होगी। इसके पीछे कौन सी संख्या रही होगी हमारी 59, इसके पीछे कितनी रही होगी 57। तो ये 4 संख्याएं हमारी हो गई। ये थोड़ा क्वेश्चन समझना होगा, जब भी संख्या विषम दे और औसत उनका क्या सम संख्या दे, तो जो संख्या दी जाती वो हमारी नहीं हो, क्योंकि विषम संख्याओं का औसत पूछा उसने, और संख्याएं हैं कितनी सम होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए, जबकि औसत कितना सम दिया गया 60। तब हमें क्या थोड़ा उसके क्लोज वाली संख्या विषम लेनी पड़ेगी। तो यही थोड़ा हमें कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना होगा, बाकी कुछ बहुत सिंपल है, कुछ भी समझना नहीं जाना। तो हमसे पूछ क्या रहा सबसे छोटी, तो सबसे छोटी हमारे क्या हो गई 57 हो गई, और सबसे बड़ी क्या हो गई हमारी 63। इन दोनों का हमसे क्या पूछ रहा है, इन दोनों का हमारा हमसे अंतर पूछ रहा है। तो अंतर हमारा कितना हो जाएगा 6। यही हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से समझते जाइए, जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे लगा पाएँ और आपका एक नंबर पक्का हो जाए। 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 39 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो आइए क्वेश्चन को लगाते हैं। औसत हमारा कितना दिया गया 39। अच्छा, संख्याएं है कैसी सम, जबकि औसत कितना दिया गया 39, मतलब विषम संख्या। इसका मतलब ये तो हमारी संख्या होगी नहीं, क्योंकि संख्याएं क्या सम में नहीं होगी, सम में होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, अब इसके क्लोज वाली एक संख्या ले लेंगे, मतलब कौन सी वो संख्या होनी चाहिए सम। तो इसका मतलब संख्या हमारी क्या होगी 40 होगी क्लोज में। यही हमारी क्या होगी पहली संख्या बन जाएगी, क्योंकि अब इसको नहीं लेना है हमें, क्योंकि ये कोई विषम संख्या पूछ रहा है हमसे सम संख्या, तो इसलिए ये संख्या हम नहीं लेंगे। तो इस पहली संख्या हमारी क्या हो गई 40 हो गई। अब इसके बाद सम संख्या कौन सी 42, क्योंकि 2 इसके आगे रही होंगी और 2 इसके पीछे रही होंगी। इसके पीछे कौन सी 38, इसके पीछे कौन सी 36। तो यही हमारी 4 संख्याएं हो गई 36, 38, 40 और 42। हमसे पूछ रहा सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी 36। यही हमारा क्या आंसर आ जाएगा 36। तो आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और अच्छे से। क्वेश्चन कहता है हमसे लास्ट कि 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 45 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। अभी तक तो सम संख्याएं विषम संख्याएं थीं, अब क्या प्राकृतिक संख्याएं मतलब क्या 1 2 3 4 मतलब क्रम से रही होंगी। तो क्रम से रहेंगी, इसका मतलब जो भी संख्याएं होंगी क्रम से रही होंगी, उन सब का औसत कितना है 45 है। तो 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 45 है, तो सबसे बड़ी संख्या, इसका मतलब औसत हमारा कितना है
45। तो ये क्या है 45, इसको संख्या मान ली, ना तो सम का है ना विषम का है, इसका मतलब पहली संख्या हमारी ये हो जाएगी। इसके बाद अब ये क्या बीच की संख्या बन गई होगी 5, इसका मतलब 2 इसके पीछे रही होंगी, 2 इसके आगे रही होंगी। इसके आगे कितनी 46, इसके आगे कितनी 47, इसके पीछे कितनी रही होगी 44, और इसके पीछे कितना 43। तो हमसे पूछ रहा सबसे बड़ी संख्या, इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 47 हो जाएगी। यही मेरा क्या आंसर आ गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। नमस्कार।